अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल है और आज जीवो की बातों में हमारे साथ सात भाई मौजूद हैं। अगर मुझे उनको इंटरव्यू कराना हो तो मैं कहूँगा अ पर्सन हु मेड माय चाइल्डहुड रियली ग्रेट। वी शाइन से तो सभी वाकिफ होंगे। तो अब उस सात भाई एक नया प्रोजेक्ट के साथ आए हैं, तो उसके बारे में उनसे समझना चाहेंगे और कुछ ना कुछ उनसे सीखना चाहेंगे। तो सात भाई, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ, इज उकास एंड व्हाट डज इट मीन? उकाज़ बेसिकली नाम है एक आ, सऊदी अरब में मक्का के पास एक बहुत ही कदीम मार्केट प्लेस था, जो उकास के नाम से जाना पहचाना जाता है। ये इस्लाम से पहले भी था और इस्लाम की दावत जो है एक तरह से यहीं से हम कह सकते हैं कि जो है दुनिया भर में फैली है। काफ़िले आया करते थे और एक मार्केट प्लेस था, क्योंकि दुनिया भर से तिजारती काफ़िले आया करते थे उस ज़माने में। और लोगों ने वहाँ ही हुज़ूर साहब ने तबलीग की और इस्लाम के बारे में लोगों को दावत दी। तो ये उस उकास से हमने नाम अख़ज़ किया है इस ब्रांड का, कि उकास, UCAAZ, उकास। तो थोड़ा व्हाट सा डू मैं यू, हाँ, थोड़ा-सा जी जी, ब्रीफ है। हाँ, मैं अब प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली प्रोजेक्ट है रिटेल बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड रिटेल स्टोर्स की चेन का। हम छोटे आपने देखे होंगे बचपन में भी, बल्कि आपका तो चल रहा है बचपन अभी। तो हम लोगों ने अपने बचपन में बहुत, यानी छोटे रिटेल स्टोर्स वगैरह हुआ करते थे, जिसे करियाना भी कहते थे हम, परचून की दुकान, या आप जनरल स्टोर्स आप कह लें। तो उससे एक बॉन्डिंग भी हुआ करती थी। मोहल्ले का स्टोर था तो फलां भाई, गुड्डू भाई, जमाल भाई, किसी का भी हुआ करता था। तो वहाँ से चीज़ें घर पे आ जाया करती थी, हम भी जाया करते थे और एक घर का सौदा वहीं से आया करता था। वो एक ताल्लुक़ अब ख़त्म हो गया है, वो एक बॉन्डिंग ख़त्म हो गई है। उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि वो रिटेल सेक्टर, जो एक छोटा रिटेल सेक्टर था, वो इस वक्त बहुत क्राइसिस में है। और उसकी मेन वजूहात में से एक बड़ी वजह ये है कि जो मेजर बायर था उनका, जो मंथली ग्रॉसरी का बायर है, जो बड़ी बाइंग होती है, यानी आप उसके बास्केट साइज 10,000 प्लस का कह लें, तो वो मेजर शिफ्ट हो गई है 60% तक। जो मेगा मार्ट्स होते हैं या उनकी तरफ शिफ्ट हो गई है। तो इसकी वजह से परचून कह लें, करियाना, राशन या ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह, वो एक क्राइसिस में है इस वक्त। उनके बिज़नेस जो है बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि सेल कम है तो ज़ाहिर सी बात है, बिज़नेस कम है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो वो रेट अच्छे नहीं दे सकते। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से यानी एक साइकिल में हैं, और उसकी वजह से जो है पूरा ही, यानी साइकिल इस वक्त बिगड़ा हुआ है। तो हम जो इस वक्त कर रहे हैं, हम इस वक्त ये नहीं कह रहे कि हम कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, या हम कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसने किसी और सेक्टर के ऊपर कदम रख कर हम एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। हम एक, जो छोटे रिटेलर्स थे, छोटा बिजनेसमैन था, SMEs कह लें, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, हम उस सेक्टर को हम अपलिफ्ट कर रहे हैं। उसको टेक्नोलॉजी से हम एक इंजेक्शन समझे दे रहे हैं। उसके जो मसाइल थे, जो प्रॉब्लम्स थी उनकी, उनका हल हम पेश कर रहे हैं इस मॉडल में। उनकी बेसिक जो हमारी रिसर्च है, जो हम लास्ट 2 ईयर से इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी पेड रिसर्चेज भी करवाई हैं और अपनी भी रिसर्चेज हैं कुछ, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है तो मुख्तलिफ रिटेलर्स के साथ हमारा वैसे भी है ताल्लुक़ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो मेजर जो उनकी वजूहात हैं, जो इसमें आप कह लें कि जिसकी वजह से बिज़नेस डाउन गया है, एक प्राइस वो अच्छी नहीं दे सकते। आप किसी से भी पूछ लें क्यों जा रहे हो फलां मेगा मार्ट, इतनी दूर क्यों जा रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ प्राइस बहुत अच्छी हुई है। दूसरा क्वालिटी, मैंने कोई ब्रांड लिया, वो सर्फ लिया या कुछ लिया, तो वो झाग ही नहीं बना रहा। तो वो ख़वातीन की एक बड़ी शिकायत होती है, वो ख़राब निकल आया। रेंज ऑफ प्रोडक्ट एक बड़ा मसला है, यानी आपने कोई टूथपेस्ट का बड़ा पैक लेना है तो वो आपको अवेलेबल नहीं है छोटी दुकान पे, और वो आपको कहीं बड़ी जगह जाना है। यानी रेंज ऑफ प्रोडक्ट, वो SKU पूरे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम, छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो वो कम चीज़ें रखते हैं, सिर्फ वो चीज़ें रखते हैं जो अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है, वो रखते हैं। तो उस वजह से रेंज ऑफ प्रोडक्ट नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से जो सर्विस और कन्वीनियंस की वजह से जो एक कस्टमर है, यानी हर कोई सोचता है कि मैं एक जगह चले जाऊँ और वहाँ से सारी बाइंग, वहाँ प्राइस भी अच्छी मिल जाएगी, क्वालिटी भी मुझे पता है 100% वहाँ जेन्युइन प्रोडक्ट होगी, और रेंज ऑफ प्रोडक्ट वहाँ कंप्लीट है। तो इस वजह से जो है
एक मेजर शिफ्ट आया है, जो बायर है वो बड़े मार्ट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। हम जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम ऑफ़र कर रहे हैं एक छोटे रिटेलर की शॉप से कि हम बेस्ट प्राइस देंगे, एक मेगा मार्ट के इक्विवेलेंट ऑफ प्राइस एक छोटी मोहल्ले की दुकान से हम ऑफ़र कर रहे हैं। दूसरा, क्वालिटी हम कह रहे हैं कि हम 100% जेन्युइन प्रोडक्ट की गारंटी लेते हैं, क्योंकि जितनी वहाँ प्रोडक्ट्स शेल्फ होंगी वो हमारे क्यूसी से होकर आएंगी। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हमारा फ्रेंचाइजी या हमारा पार्टनर कहीं से बाहर से बाई करके शेल्फ नहीं कर सकता। वो 100% प्रोडक्ट्स हमारी ही क्यूसी से होकर आएंगी। रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमें एक छोटी प्लेस में 400 टू 600 स्क्वायर फीट में 3000 प्लस एसकेयू मेंटेन कर रहे हैं। 3000 प्लस एसकेयू का मतलब है कि आपकी होल ग्रोसरी की एक रेंज हम कवर कर रहे हैं एक छोटी शॉप में। तो ये हम उसकी जो मेजर मसले हैं वो हम अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। उसकी सप्लाई चेन, हमने हमारा जो सप्लाई चेन का सॉफ्टवेयर है पूरा एआई बेस्ड मॉडल पे इंटीग्रेट करता है। किस एरिया में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस एरिया में किसकी नहीं है, किस चीज़ के लेवल्स अप करने हैं, किसके डाउन करने हैं, किन डेज़ में, ईद के डेज़ में सेल किस चीज़ की ज़्यादा है उसके लेवल अप कर देगा, ऑर्डर्स पीछे वेंडर को ज़्यादा चलेंगे। पूरा सॉफ्टवेयर बेस पीछे हमारा सप्लाई चेन चल रहा है। वेंडर्स को ऑर्डर जाते हैं सॉफ्टवेयर से, वो सप्लाई चेन के ज़रिए जो है उनको जो है जो भी डिलीवरी आ जाएगी, जो गुड्स आ जाएंगे उसे लेकर सिर्फ जीआरएन पे साइन करके और शेल्फ करना है। उसको कोई पेमेंट नहीं करनी, सेंट्रलाइज पेमेंट है। सारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी है। तो ये जो है हम इस तरह से कर रहे हैं। यानी एक मोहल्ले के स्टोर में हम वो सर्विस दे रहे हैं जो एक किसी बड़े और मेगा स्टोर में जाकर कोई फर्द यानी उसको सोच सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं अगर ऑनलाइन की तरफ या ई कॉमर्स की तरफ। तो ई कॉमर्स के मॉडल को हम किस तरह से अपलिफ्ट कर रहे हैं वो भी मैं बता दूं। आप किसी भी बड़े से बड़े ई कॉमर्स पोर्टल पे चले जाएँ, ई कॉमर्स किसी भी आप कोई भी नाम ले लें, उसके पास उनका क्या है, वेयर हाउसेज हैं उनके बहुत बड़े बड़े। एक शहर में चलें, 2-3 ले लें वेयर हाउस लेंगे। आपको कोई एक, आप रिमोट एरिया में कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं और वो छोटा ऑर्डर है, 200, 300, 500 रुपीज़, लेस देन 500 रुपीज़ का ऑर्डर है, तो वो सिर्फ एक ऑर्डर के लिए आपको इमीडिएट डिलीवरी नहीं दे सकते, क्योंकि वो वाइबल ही नहीं है, उनके मॉडल में वाइबल नहीं है। वो उनकी डिलीवरी कॉस्ट इतनी आ जाती है जो तो उनके प्रॉफिट में, वो मार्जिनस में वो चीज़ आती नहीं है। हाँ, अगर आप कोई बड़ी चीज़, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कोई क्लॉथिंग, इस तरह की चीज़ पे जाते हैं जिसकी यानी प्राइस ज़्यादा है, तो वो डिलीवरी दे सकते हैं, वो भी आफ्टर अ डे, आफ्टर 2 डे। मैं ये कह रहा हूँ कि अंडर 500 भी आप कोई शॉपिंग करते हैं तो विद इन 90 मिनट्स मैं डिलीवरी गारंटी दे रहा हूँ, विद इन 500 मीटर रेडियस। मेरा एक्चुअल में कोई एक सिंगल वेयर हाउस नहीं होगा, लेकिन आप दूसरी नज़र से देखें तो हंड्रेड्स, एक शहर में 100 से ज़्यादा वेयर हाउसेज मेरे होंगे ऑपरेशनल, क्योंकि मेरा हर शॉप मेरा वेयर हाउस होगा और उस शॉप का एक रेडियस होगा, वो उसको कवर कर रही होगी। आपने डीएचए से बैठकर आपने पीसीएचएस में ऑर्डर किया, कोई अपने घर के पास, घर पे कोई चीज़ की ज़रूरत है, वो ऑर्डर चला गया आपके नियरेस्ट शॉप पे, ऑटोमेटिक वहाँ उसके डैशबोर्ड पे आ गया कि ये अलर्ट आ गया, ये ऑर्डर है, उसने एक्सेप्ट किया, बच्चे से बोला बेटा ये सामने वाली गली में जाकर ये डिलीवरी देकर आ जाओ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। हमने ई कॉमर्स को बिल्कुल यानी मिनिमम डिलीवरी कॉस्ट के साथ और बिल्कुल फास्टेस्ट डिलीवरी, क्योंकि ग्रॉसरी के आइटम ऐसे हैं कि वो आपने अगर अभी ब्रेड या एग ऑर्डर किए हैं तो आपको अभी चाहिए, वो घर पे 2 दिन बाद नहीं खाना, वो अभी खाना है आपको। तो इस तरह के आइटम्स के लिए, ग्रॉसरी आइटम्स के लिए ख़ासतौर पे इमीडिएट डिलीवरी चाहिए होती है। तो उसके लिए जो इमीडिएट डिलीवरी को फाइनेंशियली वाइबल करना एक बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को हमने एड्रेस किया है कि हम इमीडिएट डिलीवरी दे रहे हैं छोटे छोटे रेडियस बनाकर, और अपने वेयर हाउसेस के ज़रिए या अपने आप कह लें मार्ट के ज़रिए हमने डिलीवरी को इंश्योर किया है। और अगर आप इसमें दीगर चीज़ों में बात करें तो हमारी एक, क्योंकि ब्रांडेड आउटलेट्स की चेन होगी, आप यहाँ चले जाएँ, इस्लामाबाद में चले जाएँ या दुनिया में कहीं चले जाएँ, एक ही तरह की थीम होगी, एक ही कलर स्कीम होगी, एक ही तरह की शेल्फिंग होगी, एक ही तरह की गुड्स रखी हुई होंगी, तो एक रिलायबिलिटी का फैक्टर आता है कि हाँ ये एक ब्रांडेड स्टोर्स की चेन है, यहाँ 100% जेन्युइन प्रोडक्ट ही होगी। फ्री होम डिलीवरी का मैं आपको बता चुका हूँ। एक और बेनिफिट हम जो दे रहे हैं, जो अभी पाकिस्तान में उस तरह से कोई नहीं दे रहा, 7 डे रिटर्न नो क्वेश्चन आस्क पे हम दे रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपने, फ़र्ज़ करें आपने डीएचए के आउटलेट से कोई चीज़ बाय की,
आप घर गए, आपके घर वालों ने बोला कि नहीं मुझे तो ये इस ब्रांड का ऑयल नहीं चाहिए, ये दूसरी ब्रांड का चाहिए, तो आपको रिटर्न करना, डीएचए नहीं आना। आप वहीं आपकी नियरेस्ट ओकास के आउटलेट पे चले जाएंगे और वहाँ से वो रिटर्न करके आप दूसरी चीज़ ले लेंगे, या आपको कैश में भी रिटर्न भी पॉसिबल है। लॉयल्टी प्रोग्राम हमारा सिंपल है, मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, आपका मोबाइल नंबर, आपका लॉयल्टी नंबर मिल जाएगा। दूसरा एक और बेनिफिट हम लेकर आ रहे हैं पेमेंट ऑप्शंस में, कैश, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी। क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस छोटे आउटलेट्स पे अक्सर लोग जो है आजकल के जो हालात हैं जो वो हैं उसकी वजह से प्लास्टिक मनी की तरफ जा रहे हैं, यानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड जेब में होता है, उसी के ज़रिए शॉपिंग करते हैं, और वो छोटे आउटलेट पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। हमारे इस वक्त यानी आप छोटे से छोटे एरिया बल्दिया टाउन में भी चले जाएंगे तो वहाँ के आउटलेट पे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं कार्ड के ज़रिए। तो ये कस्टमर्स को हम बेनिफिट दे रहे हैं। तो इसमें कोई सवाल नहीं होता, फिर मैं एक अपने पार्टनर्स या फ्रेंचाइज के बेनिफिट की तरफ आता हूँ कि हम उनको क्या बेनिफिट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपने तो सारी चीजें ही कवर कर दी। मैं पूछने लगता था, आप बेहतरीन किस्म के आपने। तो हाँ, अब फ्रेंचाइजीज को क्या बेनिफिट है? हाँ, फ्रेंचाइजीज़ को हम कह रहे हैं कि हम उन्हें अपना पार्टनर कह रहे हैं, वो हमारे साथ पार्टनर हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ कंधा मिला कर खड़े हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो हमने कोई इसमें उनके लिए कोई अपफ्रंट रॉयल्टी नहीं रखी, कोई हमने ईयरली फ़ीस उनके लिए कुछ नहीं रखी हुई है, ना एनुअल फ़ीस है, ना कोई हम ट्रेनिंग के नाम पे कोई हिडन फ़ीस कुछ हम नहीं ले रहे। हमारी सिंपल पार्टनरशिप है, ग्रॉस प्रॉफिट, उस दुकान से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा उस पे हम और वो पार्टनर हैं। उसमें भी 2-3 तरह के स्लैब्स हैं, यानी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, 3-4 तरह के स्लैब्स हैं। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात आ जाती है, तो जो ऑन उस प्रीमिसेस पे यानी उस आउटलेट पे, यानी अगर 400 स्क्वायर फीट की एक शॉप है, उसकी आउटलेट पे जो इन्वेस्टमेंट है, यानी उस पे कलर करवाना है या छोटी मोटी बिजली का सॉकेट्स लगवाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, लाइट्स लगवानी है, पंखे लगवाने हैं, रैक लगवाने हैं, ये इन्वेस्टमेंट हमारे पार्टनर की होगी। लेकिन उस पे जो मेजर इन्वेस्टमेंट है, यानी 3 मिलियन से 5 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट होती है, जो एक इन्वेंट्री के ऊपर होती है, वो इन्वेस्टमेंट हम अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप आउटलेट लें और आप सेल करें, आप सर्विस आपको देनी है फ्रंट, क्योंकि हमारा पार्टनर कर रहा है क्लाइंट को, जो फुटफॉल है आ रहा है वो उसकी शॉप पे आ रहा है, तो उसे सर्विस अच्छी देनी है। उसको इन्वेंट्री के हवाले से बिल्कुल बेफिक्र हम कर रहे हैं, उस इन्वेंट्री के ऊपर उसका कोई पैसा नहीं लग रहा। वो इन्वेंट्री 3 मिलियन की डालनी है और कल को सेल बढ़ती है, वो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 5 मिलियन की इन्वेंट्री करनी है। ये सारी हमारी इन्वेस्टमेंट है, इसको रिफ़िल भी हम कर रहे हैं, उस पूरी हमारी सप्लाई चेन है, वेंडर्स के साथ डील है, बेस्ट रेट हम इंश्योर कर रहे हैं कि मार्केट में बेस्ट रेट आपको जो मोहल्ले की दुकान है उससे मिलेगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कोई उसे वरी नहीं है। हाई सेल के ऊपर सारी कंपेन्स हमारी इन्वेस्टमेंट है, यानी सोशल मीडिया पे कंपेन्स करनी है, फिज़िकल जो लीफलेट्स लाने हैं, सेल्स ऑफर लेटर्स लाने हैं, ये सारी चीज़ें ये हम लाएंगे। उसकी सेंट्रलाइज प्रमोशन कंपेन होंगी, आउटलेट्स के बाहर भी बोर्ड लगेंगे, ये सारी चीज़ें ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। वॉकिंग और ऑनलाइन की वॉकिंग कस्टमर तो उसके पास आ रहा है, जो फुटफॉल बढ़ रहा है, आप मोहल्ले की 10-20 दुकानें आसपास जो हैं उनसे कम में रेट में कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो तो फुटफॉल आपके पास आएगा ही, कस्टमर बढ़ेगा। दूसरा एक ऑनलाइन कस्टमर, उस एरिया का जितना ऑनलाइन कस्टमर है वो भी उस शॉप पे ही उसकी सेल आ रही है। यानी मैंने बताया ना रेडियस बनाए हुए हैं, तो उस 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं तो वो उस शॉप पे ही गिर रहे हैं, तो उसकी सेल ऑलमोस्ट डबल हो गई। एक फुटफॉल जो रिटेल कस्टमर है, दूसरा एक ऑनलाइन कस्टमर है, तो हम एक डबल सेल इस तरह से उसको ला कर दे रहे हैं। तो एक जो मोहल्ले की दुकान है उस पर वो मल्टीप्लाई बाय 3-4 की आम दुकान की निस्बत सेल कर रहा होगा, जिसकी वजह से जो है उसके प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे होंगे और वो भी कमाएगा, उसके साथ साथ हमारी भी एक प्रॉफिटिविटी का मॉडल खड़ा होता है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है जो हम ये कर रहे हैं। दूसरा टैक्स के हवाले से भी मैं छोटा सा जिक्र कर लूँ, जो एक ये इकनॉमी है, कई यानी आप ट्रिलियंस की इकनॉमी है जो टैक्स नेट से बाहर है, यानी पाकिस्तानी अरबों रुपए जो है वो इस वक्त जो है टैक्स नेट यानी फ़ाइल नहीं हो रहे। हम हमारे सारे आउटलेट जो हैं वो क्योंकि सिंगल STRN के अंडर हैं और हम उसको FBR में फ़ाइल कर रहे हैं, तो एक पूरी इकनॉमी को भी हम टैक्स नेट के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो ये भी एक
यानी एक इकनॉमी के लिए भी बेनिफिट, इकनॉमिक बेनिफिट है। रोज़गार लोगों को हम जनरेट कर रहे हैं, कारोबार जनरेट कर रहे हैं। हर मार्ट में ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी होंगे, शेल्फ बॉय ये वो, तो लोगों का रोज़गार डेवलप हो रहा है। दूसरा, हर वेंडर के पीछे एक पूरे फैक्ट्री वो लगा रहा है तो उसके पास ठीक ठाक एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो हम ये पूरी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर फिर एक बिज़नेस, यानी हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमारे बिज़नेस पार्टनर्स भी हैं, तो वो बिज़नेस भी उनका जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से हम एक पाकिस्तानी इकनॉमी को अपलिफ्ट करने का हम इरादा रखते हैं। जी। सारे स्टेक होल्डर्स को आपने खुश कर दिया माशाल्लाह से। हाँ बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि हर हर एक को साथ लेकर चलें। हम कोई ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर पैर रखकर हम ऊपर चढ़ें। हम हर एक को अपने साथ रखकर इक्वल बेनिफिट देना चाह रहे हैं। करंटली अभी आप ऑनलाइन कर रहे हैं ना? जी, ऑनलाइन हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, ऐप भी आ रहा है सून, तो वो भी आप डाउनलोड कर लेंगे। और आउटलेट्स हमारे ऑपरेशनल हैं। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह 40 प्लस हो चुके हैं। माशाल्लाह। इस्लामाबाद में हम पायलटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा हम ऑपरेशनल हो जाएंगे। जो तो साथ में आगे का मेरा सफ़र जैसे एक किरियाने वाले साहब देख रहे हैं ये वीडियो, अब उनका दिल चाह रहा है कि उन्होंने भी खोलनी है, ठीक है, साथ भाई के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो अब उन्हें क्या करना है, क्या क्या करना होगा? हाँ देखिए, इसमें दो मॉडल्स हैं। यानी एक तो कोई नया फ़र्द है, कोई है किसी ने रिटायरमेंट ले ली, या कोई यंग पढ़ा लिखा नौजवान है जो जॉब नहीं मिल रही है और हल्की फुल्की छोटी इन्वेस्टमेंट है, कुछ कारोबार भी ऐसा नहीं कर पा रहा कि सोच ले कि सेफ़ कारोबार कर ले वो, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि एक नई आउटलेट खोल ले। बिज़नेस नॉलेज, उसे ज़ीरो बिज़नेस नॉलेज है, कोई ज़रूरत नहीं है। आज साइन अप करेगा, विद इन 15 डेज़ वो सेल स्टार्ट कर देगा। उसके दरमियान जो चीज़ें होनी है, उसके रैक लगने से लेकर उसके कलर होने से लेकर सारी चीज़ में हम उसे सपोर्ट करेंगे। इन्वेंट्री पूरी उसकी फुलफ़िल हम करेंगे। जितने वेंडर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, वो शेल्फिंग करना, उसकी मर्चेंडाइजिंग करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसके स्टाफ को ट्रेनिंग देना हमारा काम है। ये तो एक नई शॉप के हवाले से है। कुछ ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे पार्टनर्स आ रहे हैं जिनकी शॉप थी, जो इस बिज़नेस में हैं, 20-20 साल से लोग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी इतने तंग हो चुके हैं, वो इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट मज़ीद नहीं करना चाह रहे। वो ऑलरेडी, यानी इस बिज़नेस में ऐसे क्राइसिस आए हुए हैं कि लोग परेशान हैं। तो हमारे पास एक कन्वर्जन मॉडल है। हम उनकी इन्वेंट्री को हम अपने मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको पेमेंट कर देते हैं उनकी इन्वेंट्री की, जो इन्वेंट्री हमारे काम की होती है, और उनकी पूरी जो शॉप है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने मॉडल में। यानी उसकी दोबारा से रैक की अरेंजमेंट होगी, उसका इंटीरियर दोबारा से सही होगा, जो कलर स्कीम हमारी है उसके हिसाब से मैनेज होगा। ये सारी चीज़ें करके हम उसे अपने मॉडल में कन्वर्ट कर लेते हैं और अब हमारी ब्रांड का बोर्ड आ जाता है, तो वो हमारे अम्ब्रेला में आ जाते हैं, और फिर हमारी जो सेल है वो उनकी सेल होती है। तो ये सारी कन्वर्जन मॉडल है। तो ये दो तरह के मॉडल हैं, और इसमें हम अभी इनिशियल 100 फ्रेंचाइज़ के लिए हमने, बल्कि अभी रमज़ान में हमारा फ्रेंचाइज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो खैर अलग है, वो लोग ब्रीफिंग, वो एक स्कीम भी लाए रमज़ान में कि हमने उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जो ले रहे हैं इन्वेंट्री के अगेंस्ट, वो बहुत ही कम किया हुआ है। मेरे ख्याल में 30 या 35% हम सिर्फ सिक्योरिटी ले रहे हैं, तो उसमें हम शॉप रेडी करके दे रहे हैं विद इन रमज़ान। तो इसमें ये है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में एक सेफ़ कारोबार, और सिक्योरिटी जो हम ले रहे हैं वो अमाउंट वो है कि कल को अगर कोई पार्टनर हमसे वो कहीं बाहर जाना चाह रहा है, कोई और बिज़नेस में जाना चाह रहा है, वो ये मॉडल्स ख़त्म करना चाह रहा है हमारे साथ, तो हम इन्वेंट्री वापस लेंगे, उसकी सिक्योरिटी 100% उसको रिटर्न, जो उसने सिक्योरिटी हमारे पास रखवाई है वो। तो एक्चुअल में उसके लिए कोई भी रिस्क नहीं है इस मॉडल में, तो ज़ीरो रिस्क पे वो एक कारोबार अपना स्टार्ट कर सकता है। माशाल्लाह से सारी चीजें तो कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बस खुश होना है और तो इसी मेहनत करनी है। साथ ही कांटेक्ट क्या कहते हैं, किस किस तरीके से आपको कांटेक्ट किया जा सकता है? इसमें हमारी वेबसाइट पे भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट एड्रेस दिए हुए हैं, ucazukaz.com के नाम से वेबसाइट है, आप भी विज़िट कर लें। और यह हमारा फेसबुक पेज है, facebook.com/ukazpk, तो उसके ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है, वैसे कराची का कोड है 0213 और 8888 900। इस पे कॉल करके आप कॉल करके, यानी जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें या मज़ीद ब्रीफिंग लेना चाहें, तो हमारा फ्रेंचाइज डिपार्टमेंट आपसे गो थ्रू हो जाएगा, और वो आपको ब्रीफिंग भी देगा, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो सारी चीज़ें उनको एड्रेस करेगा।
और उसके बाद जो भी फ्रेंचाइज प्रोसेस है उसमें आपको लेकर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द अभी साथ भाई और इनकी टीम रिटेल मार्केट को हिलाने वाली है, तो आप लोग भी इनके कारवां में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ भाई, आज आपके साथ बहुत मज़ा आया और कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत, आपका भी टाइम दिया। ओके, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।